नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए दिल्ली में आज लगातार बैठक चलती रही। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ जेपी नड्डा जी ने गहन मंथन किया। रणनीति बनी कि चुनाव जीता कैसे जाए। बहुत सारी बातें सामने आई, मगर जिस बात ने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो एक किताब थी। आप देख रहे होंगे, जैसे उसमें लिखा था इरादे नेक काम अनेक। तो होना ये चाहिए था, जब काम की चर्चा है तो कुछ काम का फोटो होना चाहिए था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फोटो होना चाहिए था, या कुछ और काम का फोटो होना चाहिए था फ्रंट पेज पे। मगर फ्रंट पेज पर भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का फोटो था और नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बराबर बराबर फोटो थी। दोनों डिप्टी सीएम गायब थे। तो चर्चा यह हुई कि क्या ये भविष्य के चुनाव का पहला पोस्टर है, क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की शंखनाद से पहले का पोस्टर है, और क्या इसी पोस्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। इस कवर पेज के अर्थ बहुत हैं। अर्थ ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि चुनाव जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर मुद्दे को सामने रखना है। अर्थ ये भी कि भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है कि चुनाव जीतना है तो धर्म के तड़के को उत्तर प्रदेश में जमाना है। और मतलब ये भी कि हर हालत में धर्म के तड़के को जमाना है। काम अनेक, मगर फोटो भगवान राम की। दरअसल जो फीडबैक आया है सांसदों का, उसने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन ला दी है। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, और ऐसा नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम चुनाव में जाती है तो उससे पहले उस प्रदेश का वो आकलन नहीं करते हैं। अमित शाह के कंप्यूटर में उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें उस प्रधान का नाम, उस गांव की स्थिति और जाति के आंकड़े दर्ज ना हों। ये अमित शाह का स्टाइल है काम करने का। कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने चुनाव के मोड में रहती है। तो जो फीडबैक आया है वो मेरे सोर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा खुश रखने वाला नहीं है। सांसदों ने भी बताया है कि 4 सालों में क्या दुर्गति हुई है उत्तर प्रदेश में। बातें बड़ी बड़ी, किस्से बड़े बड़े, विज्ञापन बड़े बड़े, हकीकत में सब उल्टा। तमाम जगह भाजपा के नेताओं ने यह कहा कि हमारी सरकार में थाने और तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। आज ही केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा, BL वर्मा, उनके जनपद बदायूं में विकास भवन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक युवक ने आत्महत्या के लिए आग लगा ली, दूसरा युवक झुलस लग गया, हाहाकार मच गया। सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला, खुलेआम चीख चीख के कह रहा था कि जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष ने, जो बीजेपी के नेता है, उसने घूस मांगी। ये नज़ारा सिर्फ बदायूं का नहीं है, ये नज़ारे पूरे प्रदेश के हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछले साल हुई प्रदेश कार्य समिति में कार्य समिति के सदस्य पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने खड़े होकर मंच से कहा, उस मंच से कहा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। राम इकबाल सिंह ने ऐलानिया कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये हमारे घर का मामला है, यहां सब प्रदेश कार्य समिति मतलब हमारा घर है। अगर हम यहां नहीं कहेंगे अपनी बात तो और खराब हो जाएंगे। हालात संभालिए, हालात बहुत खतरनाक हैं। हमारा कार्यकर्ता थानों में और तहसील में जाने से डर रहा है। तो ये अलार्मिंग बात तो है। अब अलार्मिंग बात जो राम इकबाल सिंह कह रहे हैं, और राम इकबाल सिंह के पूरा बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंज जा रहा है, तो ये तालियों की गूंज तो दिल्ली तक भी पहुंची है।
दिल्ली को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या खेल हो रहा, तो मामला अटक कहां रहा है? मामला अटक रहा है नौकरशाही पे। 4 साल में उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो गई है। दर्जनों विधायकों से बात हुई, कहते हैं हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं देते नौकरशाह, और मुख्यमंत्री को कोई प्रार्थना पत्र दिया हो तो उसे ये नौकरशाह होने नहीं देते। अमित शाह जी से लेकर जेपी नड्डा तक सबके सामने ये दर्द आ चुका कि ये ब्यूरोक्रेट काम ही नहीं होने देते, और लब्बो लोआब यही फीडबैक सांसदों का भी है। अब दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक के बाद अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं, और अमित शाह का लखनऊ एंट्री का मतलब चुनाव का पहला बिगुल बज गया। उस बिगुल के बजने से पहले जो किताब है, उस किताब को छपवाकर और बंटवाकर योगी आदित्यनाथ जी ने भी संदेश दे दिया कि चुनाव में मंदिर मुद्दा होगा। तो अगर ये किताब के फ्रंट पेज को पोस्टर मान लें, तो क्या इस बार पोस्टर पे केशव मौर्य नहीं होंगे? और एक बड़ा सवाल ये भी है, बड़ी पीड़ा इन लोगों को ये भी है डिप्टी सीएम के खेमे की, कि जब विज्ञापन आते हैं, जब किताबें छपती हैं, तो डिप्टी सीएम दोनों गायब होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये भी एक चर्चा है। ये क्या केशव मौर्य के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ? और पोस्टर से अगर केशव मौर्य गायब होंगे तो फिर वो क्या करेंगे? और राम मंदिर को फ्रंट पेज पे लाके क्या मान लिया बीजेपी ने, मान लिया योगी जी ने कि ऐसे काम नहीं इकट्ठे कर पाए, ऐसे काम नहीं गिना पाए, ऐसे विकास की योजना नहीं बता पा रहे हैं जिनको लेकर चुनाव में चले जाएं। दरअसल जितनी प्लानिंग थी, जितनी बातें थी, कोरोना ने धो दिया। गांव गांव में जो हाहाकार मचा है, और पीड़ा लोगों की यह है कि जब कोरोना की इतनी भयंकर त्रासदी थी तो आपको पंचायत चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? 1,500 टीचर मर गए। एक पंचायत चुनाव की गलती ने गली गली में, गांव गांव में लाशों के ढेर लगा दिए, और उस पर संभालने वाला कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद हैं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया, ऑक्सीजन को लेकर ऐलान कर दिया, धरने तक पर बैठने की चेतावनी दे दी। तो ये पीड़ा अकेले कौशल किशोर की नहीं थी, पीड़ा बरेली के केंद्रीय, उस समय केंद्रीय मंत्री रहे सांसद संतोष गंगवार की भी थी, ऐसे तमाम लोगों की थी। और ये पीड़ा दिल्ली दरबार तक ना पहुंचे, संभव नहीं है। तो आज फिर दिल्ली दरबार ने योगी जी को उनके सामने क्यों बिठाया? यही बीजेपी का स्टाइल है, पहले तुमने अपना दांव दिखाया और अब हम अपना दांव दिखाएंगे। तो दांव दिल्ली के चलने शुरू हो गए हैं। योगी जी ने भी अपना पोस्टर किताब के रूप में सामने रख दिया है। अब देखना ये होगा इस दांव में दिल्ली जीतेगी, लखनऊ जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के भरोसे चुनाव में जाएगी? कल फिर मीटिंग है, तो सबकी निगाहें रहेंगी कि कौन सा दांव चलेगी बीजेपी, किस दांव से कार्यकर्ताओं को जोश भरेगी, मतदाताओं को लुभाएगी। हम तमाम बातें आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि सच आपको सिर्फ ही और सिर्फ यहीं मिलेगा, कहीं और नहीं। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।